हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे टेंसेस। टेंसेस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पता है आपको। इन्हें फर्दर अब इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। एक टेंस के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एज यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई एम श्योर कि आपको ये पता होंगे। लेट अस डू दिस वन बाय वन। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ लगता है? अगर कोई सेंटेंस हमें हैबिट के बारे में बताता है, आदत, रूटीन, दिनचर्या, कोई यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ है, कोई सच्चाई है, यूनिवर्सल जनरल ट्रूथ यानी ऐसा सत्य जो सभी को पता है, इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं या जनरल ट्रूथ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो गिवन है, हमें सिर्फ क्या फिल करना है? वी आर गिवन वर्ब एंड देयर यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द टेंस द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। In present indefinite tense, the structure is first form of the verb, bracketed verb. If required, then S or ES. If required, अगर ज़रूरी है तो। अब ये ज़रूरी कहाँ होता है? If the subject is I, you, they, we, plural. Subject I, you, they, we, plural. Then we'll use only first form of the verb. Remember, first form of the verb when subject is I, you, they, we, plural, and if the subject is other than this, अगर इसके अलावा कोई और subject है तब हम इसके साथ S और ES लगा देंगे। अब बात ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को, आप इस सब्जेक्ट को नोटिस कहाँ करेंगे? जिस सेंटेंस में इंडेफिनिट है, ये आदतें पता लगती हैं, या तो आदत पता लगे या यूनिवर्सल ट्रूथ पता लगता है। आदत के लिए जनरली हमें ये शब्द दे दिए जाते हैं, डेली, यूजुअली, ठीक है ना, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, ऑलवेज, वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, तो वंस अ ईयर, नेवर। तो ये जो शब्द हैं जो आदत बताते हैं कि अक्सर क्या करता है, वह सामान्यतः है क्या करता है, ये आदत बताने वाले शब्द हैं। द सन डैश राइज इन द ईस्ट। अब इनमें से कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन, इसमें क्या लगाएंगे? क्योंकि आयु देवी प्लूरल में से कुछ भी नहीं है, तो आंसर इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही डेली, डेली डैश कम टू स्कूल। डेली देखकर मत लगा देना, पूरा सेंटेंस रीड करो। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे हमें पता लगे कि ये पास्ट की आदत थी। ओके, सो ही डेली कम्स टू स्कूल, ये बताता है उसकी आदत। आई डैश लाइक टू रीड न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। अब कम्स क्यों लगा? उसके पीछे कारण क्या है? ही, सब्जेक्ट है आई, अब डैश टू रीड न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस को रीड करके समझ में आ रहा है कोई आदत है कि मैं हर रोज़ सुबह मुझे अखबार पढ़ना पसंद है, तो आई है, ये एक आदत है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आई के साथ लाइक। क्लियर? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस है, ये टेंस कौन सा है, फिर उसमें हमें कौन सी वर्ब अकॉर्डिंगली लगानी है, फिर हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सेंटेंस रीड करके समझ में आया कि दिस इज अ हैबिट। यू डैश अ गुड प्लेयर, ये एक सामान्य सी बात कही गई है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। बी की वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर या वॉज, वर्ब, तो हम यहाँ यू के साथ क्या लगाते हैं? हमें पता है यू के साथ लगेगा आर। यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है, ठीक है। तो जो सेंटेंस हमें आदत के बारे में बताएं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएं, वहाँ हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिल जाएं, येस्टरडे या येस्टर नाइट, येस्टर मंथ, येस्टर ईयर, या अगो शब्द दिया हुआ है, या लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट एटसेट्रा, इस तरह के, या कोई स्पेसिफाइड ईयर, एक निश्चित वर्ष दिया गया है पास्ट का जो बीत चुका है, बीता हुआ साल, तब हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और उसका स्ट्रक्चर होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ही डैश कम हियर येस्टरडे,
येस्टरडे बता रहा है कि वह आया था, ही केम हियर। आई डैश गो टू दिल्ली लास्ट वीक। इसमें ध्यान रखें, अक्सर बच्चे येस्टरडे होने के बावजूद भी हैज़ हैव हैड लगा देते हैं। हैज़ हैव तो पहली बात प्रेजेंट में होता है, दूसरा हैड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ही केम हियर येस्टरडे, ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लास्ट नाइट सम थीव्स डैश ब्रेक इनटू देयर हाउस। लास्ट नाइट, कल, बीती हुई रात, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्रोक। इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947, स्पेसिफाइड ईयर होगी और वैसे भी हमें पता है भूतकाल की घटना है तो यहाँ लग जाएगा गॉट। ध्यान रखें इनमें हमें ये ऐसे यूज करने हैं। गांधी डाई इन 1948, गांधी डाइड। अब मुझे इससे एक सेंटेंस और याद आ रहा है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, गांधी जी ऑलवेज, फिर ए डैश, ब्रैकेट में है स्पीक द ट्रूथ। अब इस सेंटेंस में ऑलवेज दिया हुआ है, ऑलवेज कहाँ लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हमें पता है यहाँ किस गांधी की बात हो रही है, बात हो रही है महात्मा गांधी की। गांधी जी ऑलवेज डैश स्पीक द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि हमें पता है ये एक ऐसी व्यक्ति हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अब नहीं है, इनके बारे में सभी जानते हैं। तो इस सेंटेंस में हम स्पोक लगाएंगे, हम स्पीक्स नहीं लगा सकते। रीज़न बिकॉज वी नो कि यहाँ किस गांधी की बात की जा रही है। तो सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये नहीं देखना कि जैसे हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये नहीं देखना कि डेली है तो यही लगा दिया, जैसे ऑलवेज उसमें है, लेकिन ये किस सब्जेक्ट पर डिपेंड किया अब कि यहाँ गांधी जी है जो अब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर किसी सेंटेंस में टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट मंथ, इस तरह का कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें भविष्य का पता लगता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। विल या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। आजकल विल का ही यूज़ किया जाता है जनरली, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखें अगर वाक्य में आई और वी दिए हुए हैं एज सब्जेक्ट तो हम शेल का यूज़ करेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज़ किया जाएगा। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, आई है तो यहाँ हो जाएगा शेल। ही डैश विजिट द नेक्स्ट वीक यानी आने वाला कल, आने वाला सप्ताह, ही विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। तो ये सिंपल है, ये आपको पता होगा, जो भी वर्ड हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले इंडेफिनिट करा रही हूँ, अब करेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का केवल एक टेंस कराऊंगी, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन से शब्द, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है, दीज डेज, ये सब शब्द जो भी हमें ये बताएं कि कोई काम इस समय चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, जो भी रिक्वायर्ड हो, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जाता है। आई डैश राइट अ बुक नाउ, क्योंकि नाउ है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक नाउ। ही डैश प्ले क्रिकेट दीज डेज, दीज डेज बता रहा है आजकल, तो यहाँ लग जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। अब हमें पेपर में ना, बोर्ड में कई बार ऐसे सेंटेंस आया है, इंटरजेक्शंस के साथ दे दिए जाते हैं, हरी अप, जल्दी करो, द ट्रेन इज विसलिंग, क्योंकि ये हमें कहीं भी ऐसे नहीं बता रहा कि ये ट्रेन अभी विसल कर रही है। हरी अप, द ट्रेन इज विसलिंग। लुक, दे डैश कम। तो जब भी हमें ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आपको ऐसे मिले तो आप समझ जाएं
कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पेपर में आता है, एक्सपेक्ट करें आप पेपर में इस तरह का एक सेंटेंस, इस तरह इंटरजेक्शन के साथ आपको एक ये वर्ड के साथ आपको दिया जाएगा कि जल्दी करें। इंटरजेक्शंस बोलते हैं हम इन्हें, जो स्ट्रांग फीलिंग बताते हैं। स्ट्रांग फीलिंग है ये, जल्दी करो, ट्रेन विसल कर रही है, देखो, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो एक्सक्लामेशन साइन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है इनके बाद, उनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें पेपर में ये वाक्य कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये समझाए हैं। ये थे आपके 4 टेंस, आप इतने अच्छी तरह से रिवाइज करें, उसके बाद आगे कराऊंगी कल। थैंक यू।